हमारे जीवन में हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से परेशानी है तो वो आने वाली कठिनाइयाँ, अनिश्चितता और दुखों से। क्या इस परेशानी का कोई हल है? ज़रूर है। हमारा देश सदियों से पावन संतों और महापुरुषों से भरा है और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे भारत देश के इतिहास में हमें किसी चीज़ या परेशानी का उत्तर ना मिले। हमारा इतिहास पूर्ण गौरवशाली और पावन है। अगर हम हमारा इतिहास देखने की कोशिश करें तो हमें हमारे दुखों पर विजय पाने का रास्ता भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास गौतम बुद्ध है। दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध जैसा न कोई आज तक हुआ और न हो पाएगा। सदैव खुश रहना और गौतम बुद्ध का क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक और प्रश्न का उत्तर देना ज़रूरी है। खुश रहने का मतलब क्या है? खुश रहने का मतलब है किसी भी चिंता से दूर रहना, चिंता मुक्त होना, और चिंता मुक्त जीवन का मतलब है दुख मुक्त जीवन। भगवान गौतम बुद्ध एक ऐसी हस्ती थी, एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले दुख का कारण और उसका निवारण इस विषय पर प्रयोग किए और फलस्वरूप हम सबको दुख मुक्त जीवन का मार्ग दिखा दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं मेरे अनुभव से बस 2 चीज़ें सिखाता हूँ। एक, हमारे जीवन में आने वाली परेशानी या दुख का स्वरूप और उसका कारण, और 2, उस परेशानी या दुख का निवारण करने का मार्ग। जाहिर है, अगर किसी चीज़ को हम अंदर से जानते हैं, पहचानते हैं, तो मनुष्य स्वभावानुसार हमें उस चीज़ से डर नहीं लगता और उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा या परेशानी का सामना हम निडर होकर कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमें दुख का कारण और स्वरूप समझ में आ जाए और उसका निवारण करने का मार्ग भी दिख जाए, तो क्या हम कभी दुखी होंगे? नहीं। तो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध दुख के बारे में? गौतम बुद्ध सिखाते हैं, किसी चीज़ की चाह या इच्छा होना यही पीड़ा और दुख का मूल कारण है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी इच्छाएं रखता है। उसे धन दौलत चाहिए, उसे बड़ा घर चाहिए, उसे भविष्य की चिंता सताती है, उसे सबसे सफल बनना है, उसे सबसे महंगी गाड़ी खरीदनी है और साथ ही साथ उसे लंबी आयु की कामना भी है। मनुष्य अपने जीवन में इन्हीं इच्छाओं, आकांक्षाओं को लेकर जीवन व्यतीत करता है, उसी के बारे में सोचता है, चिंतित रहता है, और यही चिंता मनुष्य को चिता समान बनाती है और वो इस चिंता में खुद को हमेशा दुखी पाता है। तो बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण है मनुष्य की इच्छा और अपेक्षा। तो क्या किसी चीज़ की इच्छा रखना गलत बात है? नहीं, गलत तो तब होगा जब आप सुख चैन हार कर उस इच्छा के बारे में सदैव चिंतित रहो। इच्छा तो एक निमित्त है, पर उसके बाद अपना मन जो खेल खेलने लगता है, उसी से ही पीड़ा या दुख की निर्मिति होती है। भगवान गौतम बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांग मार्ग का निर्माण 2500 वर्ष पूर्व किया था, जो आज भी मानव जाति का कल्याण का काम कर रहा है। ये अष्टांग मार्ग काफ़ी सरल है और जिसका हर कोई बड़े आसानी से पालन कर सकता है। अष्टांग मार्ग के बताने से पहले गौतम बुद्ध बताते हैं, अष्टांग मार्ग एक तत्वज्ञान नहीं है, बल्कि ये मेरी अपने ऊपर किए गए प्रयोगों का नतीजा है। तो इसका पालन करने से आपका जीवन दुख मुक्त और समाधान पूर्ण हो ही जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो क्या है ये अष्टांग मार्ग? अष्टांग मार्ग के 8 अंग हैं। पहला अंग, सम्यक दृष्टि। कोई भी चीज़ निसर्ग नियम के विरुद्ध नहीं हो सकती, इसमें विश्वास रखना, ये है सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, किसी भी कार्य का योग्य निर्धार और योग्य विचार करना है सम्यक संकल्प। उचित वाचा, करुणा युक्त और सत्य युक्त बोलना है सम्यक वाचा। सम्यक कर्म, उत्तम या योग्य कर्म करना है सम्यक कर्म। सम्यक आजीविका, हमेशा सही मार्ग से जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम, गलत विचार न करना और गलत विचार आने पे उसे तुरंत मिटा देना है सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति,
अच्छी चीज़ें, घटनाएं, विचारों का स्मरण करना और मन को जागरूक रखना है सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि मन को पूर्ण अविचल स्थिति में ले जाना, मन में काम, क्रोध, द्वेष इन भावनाओं का हट जाना, सुख और दुख को एक ही नज़र से देख पाना है सम्यक समाधि। अष्टांग मार्ग के माध्यम से गौतम बुद्ध सिखाते हैं, मन चंचल है और वही हमारे भावनाओं का स्वामी है। अगर वह भटकता रहा और भावनाओं में उलझ गया तो हम जीवन का उपभोग ठीक से नहीं ले पाएंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे मन को काबू में कर ले, उसे अविचलित बनाए। इससे हमारी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी होगी और साथ ही साथ जीवन में आने वाली अनिश्चितता, सफलता, असफलता हमें हमारे जीवन ध्येय से विचलित न कर पाएंगे। अविचलित मन से हम जीवन के सभी घटनाओं को एक सहज भाव से देख पाएंगे और यही जीवन का सही मूल मंत्र है।